सस्पेंस अब हटने लगा है। खबर है कि यूपी की बीजेपी की ओर से 6 नामों की लिस्ट भेजी गई है दिल्ली से। यहां पर हाईकमान के पास जो लिस्ट गई है उसमें से जाति कार्ड का विशेष ख्याल रखा गया है। पहले उन नामों की लिस्ट आपको दिखाते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि योगी का पसंदीदा चेहरा आखिर कौन है जो यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है। 6 नामों में से यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इससे शुरुआती सस्पेंस अब हटने लगा है। खबर है कि यूपी बीजेपी की तरफ से 6 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई। हाई कमान के पास जो लिस्ट गई है उसमें जाति कार्ड का विशेष ख्याल रखा गया है। पहले उन नामों की लिस्ट आपको जरा दिखाते हैं, फिर आपको ये भी बताते हैं कि योगी का पसंदीदा चेहरा आखिर है कौन जो यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है। 6 नामों में ब्राह्मण वर्ग से 2 चेहरे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी का नाम है। दिनेश शर्मा 2017 के योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व का भरोसा, स्वच्छ छवि और शैक्षणिक योग्यता। हरीश द्विवेदी संसदीय अनुभव लेकर आते हैं। पार्टी में राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। ग्रास रूट स्तर पर एक मजबूत और राजनीतिक पकड़ भी उनकी मानी जाती है। ओबीसी वर्ग से योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह और मोदी सरकार में मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। धर्मपाल सिंह आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, संघ की योजना से राजनीति में आए, एक लंबा राजनीतिक अनुभव। बीएल वर्मा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी काफी करीबी रहे हैं। एनडीए की मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री, जबकि दलित वर्ग से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर हैं। रामशंकर कठेरिया हिंदुत्ववादी छवि के नेता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, दलित पहचान के अपने आक्रामक रुख हैं। पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर का पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत उनकी पकड़ कही जाती है। साधारण वफादार पार्टी कार्यकर्ता हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका काफी प्रभाव है। चूंकि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए इस बार अलग रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव की पीटीए वाली चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय में भी जमकर नाराजगी दिख रही है, जिसे लेकर इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा, जो योगी जी के साथ पिछली सरकार में काम कर चुके हैं, और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, जिनकी हाई कमान तक एक अच्छी पकड़ है, इनका नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि इससे पहले ही सवर्णों की पार्टी कहकर इसे प्रचारित किया जा रहा है और राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं। साथ में चंद्रशेखर और मायावती भी दलित मुद्दे पर मुखर है। तो बीजेपी किस जाति के नेता को अध्यक्ष के तौर पर तवज्जो देती है, ये निश्चित तौर पर कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन बीते दिनों अचानक से योगी आदित्यनाथ ने जैसे दिल्ली का दौरा किया, एक ही दिन में 3 घंटे 3 बड़ी मुलाकातें की। पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले, फिर जेपी नड्डा से मिले और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके कई मुद्दों पर बातचीत की। उसके बाद ये क्लियर हो गया कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई होगी और उसके बाद उनके वहां से लौटते ही कुछ ही दिनों में अध्यक्ष पद के लिए 6 नामों को भेजा जाना ये इशारा करता है कि यूपी बीजेपी को जल्द ही उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां क्या होंगी? यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष जो भी बने, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले निकाय चुनाव की होगी, जिसको लेकर अखिलेश समेत सभी विपक्षी पार्टियों की तैयारियां बड़ी हैं। ऐसे में ये उनके लिए सेमीफाइनल जैसा होगा। 2027 चुनाव भी होने हैं, योगी का दूसरा टर्म चल रहा है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी अगर हुई तो उसको दूर कैसे करना है। बीते चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का अंतर भी बहुत कम रहा, तो उन सीटों पर बीजेपी कैसे मजबूत होगी ये देखना होगा। फिलहाल बीजेपी के भीतर ही एक नया वर्ग बनता दिख रहा है, चाहे वो कानपुर में योगी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला हो,
और उनके पति अनिल शुक्ला के थाने में धरने पर बैठने का मामला हो, या फिर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आरोप कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, कई सवालों को खड़ा करता है। इसके अलावा इटावा में कथावाचक का मसला खड़ा होना, जिसके बाद कई रिपोर्ट में ये सवाल उठाए गए कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम यादव का संघर्ष कौन खड़ा करना चाहता है। सत्ता पक्ष के लिए कहीं से भी ये ठीक नजर नहीं आता। ऐसे में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां कई हैं, पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमान मिलेगी किसे। जिन 6 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई, क्या उनमें से कोई चुना जाएगा, या बीजेपी जैसा चौंकाने वाला फैसला अब तक हमेशा लेती आई है, जिन नामों की चर्चा होती है उन्हें ना चुनकर किसी और को चुन लेती है, वैसा कुछ होने वाला है। वैसे तो ये पार्टी का मसला है, पर आपके हिसाब से यूपी बीजेपी का अध्यक्ष किन्हें होना चाहिए,